ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा के बारे में। तो आप सभी मेरे साथ बने रहिए और निर्जला एकादशी व्रत कथा का आनंद लीजिए। और इस एकादशी व्रत कथा को निर्जला एकादशी के दिन जरूर से श्रवण कीजिए, ताकि आपको संपूर्ण एकादशी का फल एकमात्र इस निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुनने से प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय मां लक्ष्मी। देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी संपूर्ण कथा। तो ध्यान से मेरे साथ बने रहिए और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिए। आपके ऊपर सदैव भगवान नारायण की कृपा बनी रहे। एकादशी तिथि का सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस एकादशी को निर्जला एकादशी के साथ साथ भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और साल भर में 24 एकादशी आती हैं और अधिक मास होने की वजह से इन एकादशियों की संख्या 24 की जगह 26 हो जाती है। इन सभी एकादशियों में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा फल देने वाली होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से साल भर एकादशी के व्रत का पुण्य फल मनुष्य को एकमात्र निर्जला एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी का व्रत अंतिम संयम साध्य और इस युग में व्रत संपूर्ण सुख भोग और अंत में मोक्षदायक कहा गया है। निर्जला यानी कि ये व्रत बिना जल ग्रहण किए और उपवास किए रखा जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्व रखता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में से केवल भीमसेन ने ही इस व्रत का पालन किया था। इसीलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी भी हुआ। यह साल भर की 24 एकादशियों के व्रत में आहार संयम का महत्व होता है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूर होता है। व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जिन मनुष्यों को अन्य एकादशियों के व्रत के भाग होने का दोष लगा रहता है, वो दोष भी निर्जला एकादशी के व्रत को करने से प्राप्त और कथा को सुनने से दूर होता है और वो उस पाप के भागी नहीं बनते हैं। तो आज के वीडियो में हम आपसे निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुनाने जा रहे हैं, जो कि महर्षि व्यास जी ने भीमसेन को सुनाई थी। और ये कथा सुनने के बाद निर्जला एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि, महत्व और नियम, एकादशी तिथि की संपूर्ण जानकारी और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि एकादशी के अगले दिन का पारण कितने बजे करना शुभ होता है और व्रत का जो पारण होता है क्या खाकर ही खोलना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान लक्ष्मी नारायण के चरणों में ध्यान करते हुए निर्जला एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। और व्रत कथा को सुनने से पहले फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें और राधा कृष्ण अवश्य लिख दें। शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि बड़ी श्रद्धा से इन एकादशियों का व्रत के महत्व को बताते हैं। एक शिष्य को कल्याणकारी व पाप नाशक रोचक कथाएं सुनाकर आनंद मगन हो रहे थे। अब सबने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की प्रार्थना की। तब सूत जी ने कहा कि महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने कहा, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर और माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के व्रत का पालन और मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, किंतु मैं भूखा नहीं रह सकता। इस पर महर्षि व्यास जी ने कहा, भीमसेन वे सही कहते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न नहीं खाया करो। महर्षि व्यास की बात सुन भीमसेन जी ने कहा, हे पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक तो समय भोजन किए बिना नहीं रह सकता
दूसरा, एकादशी का व्रत करना मेरे वश में नहीं है। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पेट में अग्नि का वास है, जो ज्यादा अन्न खाने पर ही शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। भीमसेन की बात सुने व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त होता है। उनमें धन बहुत ही कम खर्च होता है। उनमें से जो पुराणों का सार है वह यह है कि मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो इसका कोई दोष नहीं है, किंतु आचमन में महाजल से अधिक नहीं लेना चाहिए। आचमन में शरीर की शुद्धि होती है और आचमन में बस आपको थोड़ा सा जल का ही पान करना चाहिए। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य भोजन का सेवन करते हैं, ऐसा करने से मनुष्य का व्रत भंग हो जाता है। सूर्योदय से सूर्य अस्त तक यदि मनुष्य जलपान न करें तो उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और इसके पश्चात भूखे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि एकादशी का पूर्ण व्रत करने से तीर्थ और दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। निर्जल रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है और जो मनुष्य निर्जल एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उन्हें पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम निर्जल एकादशी का व्रत है, अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इस दिन गोदान अवश्य करना चाहिए। एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसे निर्जल व्रत करने से भगवान का पूजन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ। इसके दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं और इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा, वस्त्र आदि से ढककर संपूर्ण सहित सुपात्र को दान कर देना चाहिए। इस व्रत के अंतराल में जो मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं उन्हें करोड़ों फल की प्राप्ति, स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है और जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं उसके फलों का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इसलिए निर्जला एकादशी के व्रत के पूर्ण प्रभाव से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है और जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं उनको चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे मदपान करने वाले और चोरी करने वाले, गुरु से ईर्ष्या करने वाले, झूठ बोलने वाले भी इस व्रत को करने से स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। और पुरुष और स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनके मन में उनके कर्म हैं, उनमें जो कुछ भी लिखा होता है उनकी पूजा करने से वो तुरंत ही पाप जो है पुण्य में बदल जाता है। इस दिन गोदान करना चाहिए और इस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना शुभ माना जाता है। मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं तथा पठन करते हैं, वे सभी स्वर्ग के अधिकारी हो जाते हैं। और इसके बाद भगवान कहते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। ध्यान से सुनो। इस एकादशी का व्रत करके यथा सामर्थ्य अन्न, जल, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल आदि का दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल का कलश का दान करने वाले को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। और इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वह जल से कलश भरे और सफेद वस्त्र को उस पर ढककर और उसे
चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। उसके बाद ही नारायण कवच का पाठ करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और किसी भी स्थिति में पाप कर्म से बचें। घर आए हुए किसी भी व्यक्ति का निरादर न करें। माता पिता गुरु के चरण स्पर्श करें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। श्री रामचरितमानस के 18 कांडों का पाठ करें। धार्मिक पुस्तकों का दान करें। यह महीना गर्मी का होता है, इसलिए प्याऊ की व्यवस्था कर सकें तो कर पाएं। अपने घर की छत पे पानी से भरा पात्र अवश्य रखें और गाय को चने की दाल अवश्य खिलाएं। इस दिन पीपल और तुलसी के पेड़ का पूजन करना चाहिए और शाम के समय घी का दीपक पीपल और तुलसी के पास अवश्य से जलाना चाहिए। केले के पेड़ की पूजा करें और केले के पेड़ के पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाएं। ऐसा करने से हमें अपार धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं निर्जला एकादशी के व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं। इस दिन किसी से भी तो अन्न आपको नहीं लेना है और ना ही ग्रहण करना है। न किसी की निंदा करें। माता पिता गुरुओं का अपमान भूलकर न करें। घर में चावल न पकाएं, गंदगी न होने दें। दिन के समय सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के समीप ही जमीन पर शयन करें। और मित्रों, एकादशी के दिन भूल कर भी तुलसा दल न तोड़ें, क्योंकि इस दिन जिस तरह आप एकादशी व्रत करते हैं, ठीक उसी तरह माँ तुलसा भी भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं। और हाँ, इस बार निर्जला एकादशी मंगलवार को है, तो आप लोग एक दिन पहले यानी कि सोमवार को तुलसी दल तोड़कर रख लें और भगवान विष्णु की पूजा में इस तुलसी दल को सम्मिलित करें। और हाँ, उसी से आपको भगवान विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। पंचांग के अनुसार जान लेते हैं कि एकादशी तिथि इस बार कब से कब तक है। तो ये जो एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से प्रारंभ होगी, जो कि 18 जून को सुबह 6:02 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के अनुसार सूर्योदय कालीन जो तिथि रहेगी वो 18 जून की है। इसी दिन निर्जला एकादशी व्रत आप सभी को करना है और हाँ, 19 जून को इस व्रत का पारण करना है। तो इस तरीके से इस एकादशी के व्रत का जो फल है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आपने इस एकादशी व्रत की जो शुभ मुहूर्त है वो तो आपने जान लिया। अब आपको हम आगे बताते हैं कि किस तरह आपको इसकी पूजा करनी है। तो ध्यान से आप इस पूरे वीडियो को सुनिए और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, अभी तो आपने सुनी निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी भीमसेन की कहानी और निर्जला एकादशी कब है। अब हम आपको निर्जला एकादशी व्रत से जुड़ी भगवान विष्णु के स्वरूप की दूसरी कहानी सुनाने जा रहे हैं। भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर जो कि तिरुपति बालाजी महाराज के नाम से जाना जाता है, जिसमें भगवान विष्णु के वटकेश्वर स्वरूप में मूर्ति विराजमान है। इस मंदिर के प्रसिद्ध रूप से स्वामी वटकेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। भगवान वटकेश्वर को विष्णु जी का एकमात्र स्वरूप जाना जाता है, जिन्होंने कलयुग के कष्टों से लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया। एक बार समस्त देवताओं ने मिलकर एक यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ की आहुति पूर्ण हो गई, तभी वेद ने एक प्रश्न किया कि एक व्यवहारिक समस्या आ खड़ी हुई है। ऋषि मुनियों द्वारा किए जाने वाले यज्ञ की हवनी को देवगण ग्रहण करते थे, लेकिन देवों द्वारा किए गए यज्ञ की पहली आहुति किसकी होगी, यानी कि सर्वश्रेष्ठ देव का निर्धारण जरूरी था। तो फिर जो अन्य सभी देवों को यज्ञ भाग प्रदान करें, ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा थे, इनमें से श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय आखिर हो तो हो कैसे। इसके दायित्व को संभालने के लिए देवों की परीक्षा लेने चले। ऋषि से विदा लेकर वह सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की परीक्षा लेने के लिए भृगु ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया। इससे ब्रह्मा जी अत्यंत कुपित हुए, उन्हें शिष्टता दिखाने का प्रयत्न किया। भृगु को गर्व था कि वो परीक्षित हैं और परीक्षा लेने आए हैं। पिता पुत्र का आज क्या रिश्ता है। भृगु ने ब्रह्मदेव से अष्ट कर दी। ब्रह्मा जी का क्रोध बढ़ गया और कमंडल लेकर पुत्र को मारने भागे। भृगु किसी तरह वहां से जान बचाकर भाग चले आए।
इसके बाद वह शिव जी के लोक कैलाश गए। भृगु ने अपने से दृष्टि की बिना कोई सूचना का शिष्टाचार दिखाए शिवगणों से आज्ञा लिए सीधे वहां पहुंच गए जहाँ शिव जी माता पार्वती के साथ में विश्राम कर रहे थे। तो अशिष्ट होता था, तो जिनका जो आचरण था उसकी वजह से शिव जी जो है शांत रह गए, पर भृगु न समझे। शिव जी को क्रोध आया तो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और भृगु वहां से भी भागे। अंत में वो भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुंचे। श्री हरि शेष सैया पर लेटे निद्रा में थे और देवी लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। महर्षि भृगु 2 स्थानों से अपमानित करके भाग आए थे। उनका मन बहुत दुखी था। विष्णु जी को सोता देख उन्हें न जाने क्या हो गया और उन्होंने विष्णु जी को जगाने के लिए उनकी छाती पर एक लात मार दी। विष्णु जी जाग उठे और भृगु से बोले, मेरी छाती वज्र के समान कठोर है, आपका शरीर तप के कारण दुर्बल, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं आई? आपने मुझे सावधान करके कृपा की, आपका चरण चिन्ह मेरे वृक्ष पर सदा अंकित रहेगा। भृगु को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए ये अपराध किया था, परंतु भगवान तो दंड देने के बदले मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि श्री हरि विनम्रता में किसी न किसी वास्तव में विष्णु जी ही सबसे बड़े देवता हैं। भृगु जी ने लौटकर सभी ऋषियों को पूरी घटना सुनाई। सभी ने एक मत से यह निश्चय किया कि भगवान विष्णु जी को ही यज्ञ का प्रधान देवता समझकर मुख्य भाग दिया जाएगा। लक्ष्मी जी ने भृगु को अपने पति की छाती पर लात मारते देखा तो उन्होंने बड़ा क्रोध किया और उस क्रोध के आगोश में उन्होंने उनको श्राप दे दिया। हरि ने उद्दंड को दंड देने के स्थान पर उसके चरण पकड़ लिए और उल्टे क्षमा मांगने लगे। क्रोध से तमतमाई महालक्ष्मी को लगा कि वह जिस पति को संसार का सबसे शक्तिशाली समझती थी वह तो निर्बल है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए अधर्म हो और दुष्टों का नाश कैसे करते होंगे। महालक्ष्मी गलानी से भर गई और मन ही मन में श्री हरि से उच्चतर हो गई। उन्होंने श्री हरि और वैकुंठ लोक दोनों को त्यागने का निश्चय कर लिया। स्त्री का स्वाभिमान उसके स्वामी के साथ बंधा होता है। उनके समक्ष कोई स्वामी पर प्रहार कर गया और स्वामी ने प्रतिकार भी न किया, ये बात मन में कौंधती रही। वही स्थान वास के योग्य नहीं है, पर त्याग करें तो कैसे करें? श्री हरि से ओझल होकर रहना कैसे होगा? वह उचित समय की प्रतीक्षा करने लगी और श्री हरि ने हिरण्याकुश धार करने लगे। महालक्ष्मी के लिए यह समय उचित लगा। उन्हें वैकुंठ का त्याग कर दिया और पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगी। श्री हरि और वैकुंठ का त्याग कर महालक्ष्मी पृथ्वी पर एक वन में तपस्या करने लगे। तप करते करते उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और विष्णु जी 12 अवतार का अपमान कार्य पूर्ण कर वैकुंठ लौटे तो महालक्ष्मी नहीं मिली। वहां उन्हें खोजने के लिए श्री हरि ने उन्हें तीनों लोक में खोजा, किंतु तप करके माता लक्ष्मी ने भ्रमित करने की अनूप शक्ति प्राप्त कर ली थी। उसी शक्ति के प्रभाव से हरि को भ्रमित रखा और आखिर में हरि को पता लग ही गया। तब तक वह शरीर छोड़ चुकी थी। दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने चोल राज्य के घर में जन्म लिया है और श्री हरि ने सोचा कि उनकी पत्नी ने उनका त्याग सामर्थ्यहीन होने के भ्रम में किया, इसीलिए वह उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। महालक्ष्मी ने मानव रूप धरा है तो अपनी प्रिय पत्नी को प्राप्त करने के लिए वह भी साधारण मानव के समान व्यवहार करेंगे और महालक्ष्मी जी का हृदय और विश्वास जीतेंगे। भगवान ने श्रीनिवास का रूप धारण किया और पृथ्वी लोक पर चोल नरेश के राज में निवास करते हुए महालक्ष्मी से मिलने के लिए पहुँचे। उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। राजा आकाश राज निसंतान थे। उन्होंने सुखदेव जी की आज्ञा से संतान प्राप्ति यज्ञ किया। यज्ञ के बाद यज्ञशाला में राजा को हल जोतने को कहा गया। राजा ने हल जोता तो हल का फल किसी वस्तु से टकराया। राजा ने उस स्थान को खोदा तो एक पेटी के अंदर सहस्त्रदल कमल पर एक कन्या विराजमान थी। वो महालक्ष्मी थी। राजा के मन की मुराद पूरी हो गई, क्योंकि कन्या कमल के मुंह फूल में मिली थी, इसीलिए उनका नाम रखा गया पद्मावती।
पद्मावती नाम के अनुरूप ही रूपवती और गुणवती थी। साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार पद्मावती विवाह के योग्य हुई। एक दिन वह बाग में फूल चुन रही थी। उस वन में बालाजी यानी कि श्रीनिवास जी आखेट के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि एक हाथी के पीछे युवती के पीछे पड़ा है और डरा रहा है। राजकुमारी के सेवक भाग खड़े हुए। श्रीनिवास जी ने तीर चलाकर हाथी को रोका और पद्मावती की रक्षा की। श्रीनिवास और पद्मावती ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे पर मोहित हो गए। दोनों के मन में परस्पर अनुराग पैदा हुआ, लेकिन दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने घर लौट गए। श्रीनिवास जी घर तो लौट आए, लेकिन मन में पद्मावती ही बस गईं। वह पद्मावती का पता लगाने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्होंने ज्योतिष का रूप धरा और भविष्य बाँचने के बहाने पद्मावती को ढूंढने निकले। धीरे धीरे ज्योतिषी श्रीनिवास की ख्याति पूरे चोल राज में फैल गई। पद्मावती के मन में भी श्रीनिवास के लिए प्रेम हुआ था। वह उनसे मिलने को व्याकुल थी, किंतु कोई पता ठिकाना न होने के कारण उनका मन चिंतित था। इस चिंता और प्रेम विरह में उन्होंने भोजन श्रृंगार आदि का त्याग कर दिया। इसके कारण उनका शरीर कायाकल्प होता चला गया। पुत्री की अदशा देखी न जा रही थी। यह चिंतित थे कि ज्योतिष की प्रसिद्धि की सूचना राजा को हुई तो राजा ने ज्योतिष श्रीनिवास को बुलाया और सारी बात बताकर अपनी कन्या की दशा का कारण बताने को कहा। श्रीनिवास राजकुमारी का हाल समझने पहुंचे तो पद्मावती को देखकर प्रसन्न हो गए। उनका जो उपाय था वो सफल रहा। उन्होंने पद्मावती का हाथ अपने हाथ में लिया और कुछ देर तक पढ़ने का स्वांग करने के बाद बोले, महाराज, आपकी पुत्री प्रेम के विरह में जल रही है। आप इनका शीघ्र विवाह कर दें तो स्वस्थ हो जाएंगी। पद्मावती ने अब श्रीनिवास की ओर देखता पहचान लिया। उनके मुख पर प्रसन्नता के भाव आए और वो हंसी। काफी दिनों बाद पुत्री को प्रसन्न देख राजा को लगा ज्योतिषी का अनुमान बिल्कुल सही है। राजा ने श्रीनिवास जी से पूछा, ज्योतिष जी महाराज, यदि आपको यह पता है कि मेरी पुत्री प्रेम के विरह में पीड़ित है तो आपको यह भी सूचना होगी कि मेरी पुत्री को किससे प्रेम है। उसका विवाह करने को मैं तैयार हूँ, आप उसका परिचय दें। श्रीनिवास जी ने कहा, आपकी पुत्री एक दिन वन में फूल चुनने गई थी। एक हाथी ने उन पर हमला किया तो सैनिक और दासियां भाग खड़े हुए। राजकुमारी के प्राण बचाने के लिए एक धनुर्धर ने उनके प्राणों की रक्षा उस हाथी से की। राजा ने कहा, मेरे सैनिकों ने बताया था कि एक दिन ऐसी घटना हुई थी, एक वीर पुरुष ने उनके प्राण बचाए थे, लेकिन मेरी पुत्री के प्रेम से उस घटना का क्या तात्पर्य है। श्रीनिवास जी ने कहा कि आपकी पुत्री को अपनी जान बचाने वाले उस युवक से प्रेम हुआ है। राजा के पूछने पर श्रीनिवास ने कहा, वहाँ कोई साधारण युवक नहीं है, बल्कि शंख चक्रधारी स्वयं भगवान विष्णु हैं। इस समय बैकुंठ को छोड़कर मानव रूप में श्रीनिवास के नाम से पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। आप पुत्री की विवाह उनसे करें, मैं इसकी सारी व्यवस्था करा दूंगा। बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और स्वयं भगवान विष्णु उनके जमाई बनेंगे। श्रीनिवास और पद्मावती जी का विवाह तय हो गया। श्रीनिवास रूप में श्री हरि ने सुखदेव के माध्यम से समस्त देवी देवताओं को अपने विवाह की सूचना भिजवा दी। सुखदेव की सूचना से सभी देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। देवी देवता श्रीनिवास जी से मिलने और बधाई देने पृथ्वी पर पहुंचे। श्रीनिवास जी को खुशी के बीच एक चिंता थी। उन्होंने लगा कि देवताओं ने पूछा, भगवान, संसार की चिंता हरने वाले आप इस उत्सव के मौके पर इतने चिंतित क्यों हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, चिंता की बात है, धन का अभाव है। महालक्ष्मी ने मुझे त्याग दिया है, इसी कारण धनहीन हो चुका हूँ। स्वयं महालक्ष्मी ने तब से शरीर त्याग मानव रूप लिया है और पिछली स्मृतियों को गुप्त कर लिया है। इस कारण उन्हें यह सूचना नहीं है कि वो महालक्ष्मी का ही स्वरूप है, तो वह तो स्वयं को राजकुमारी पद्मावती ही मानती है। मैंने निर्णय किया है कि जब तक उनका प्रेम पुनः प्राप्त नहीं करता, उनकी माया का उन्हें आवास नहीं कराऊंगा। इस कारण मैं एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। राजा की पुत्री से शादी करने और घर बसाने के लिए धन, वैभव और ऐश्वर्य की जरूरत है, वह मैं कहाँ से लाऊं। स्वयं नारायण को धन की कमी सताने लगी और मानव रूप में आए प्रभु को भी विवाह के लिए धन की आवश्यकता हुई। तो यही तो ईश्वर की लीला है, जिस रूप में रहते हैं उस योनि के जीवों के सभी कष्ट सहते हैं। श्री हरि विवाह के लिए धन का प्रबंध कैसे हो। इस बात से चिंतित देवताओं ने जब ये सुना तो उन्हें आश्चर्य हुआ।
देवताओं ने कहा, कुबेर आवश्यकता के बराबर धन की व्यवस्था कर देंगे। देवताओं ने कुबेर का आवाहन किया तो कुबेर जी प्रकट हुए। कुबेर ने कहा, ये तो मेरे लिए प्रसन्नता की बात है कि आपके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रभु, आपके लिए धन का तत्काल प्रबंध करता हूं और कुबेर का कोष आपकी कृपा से ही रक्षित है। तब श्री हरि विष्णु जी ने कुबेर से कहा, यक्षराज, आपको भगवान भोलेनाथ ने जगत और देवताओं के धन की रक्षा का दायित्व सौंपा है। उनमें से धन मैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से ले लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त। यह सुनकर सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। श्री हरि ने कहा, ब्रह्मा जी और शिव जी साक्षी रहे, कुबेर से धन ग्रहण के रूप में लूंगा, जिसे भविष्य में ब्याह सहित चुका दूंगा। हरि की बात से कुबेर समेत सभी देवता विस्मय में एक दूसरे को देखने लगे। कुबेर बोले, भगवान, मुझसे कोई अपराध हुआ है, उसके लिए क्षमा कर दें, पर ऐसी बात न कहें। आपकी कृपा विहीन होकर मेरा सारा कोष नष्ट हो जाएगा। हरि ने कुबेर को निश्चित करते हुए कहा, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ। मैं मानव की कठिनाइयों का अनुभव करना चाहता हूँ। मानव रूप में उन कठिनाइयों का सामना करूंगा जो मानव को आती हैं। धन की कमी और ऋण का बोझ सबसे बड़ा है। कुबेर ने कहा, प्रभु, यदि आप मानव की तरह ऋण का धन लेने की बात कर रहे हैं तो फिर आपको मानव की तरह यह भी बताना होगा कि ऋण चुकाएगा कैसे। यानी मानव को अगर ऋण की चिंता है तो वो कैसे उस ऋण को चुका सकता है। इसके लिए कई शर्तें झेलनी पड़ती हैं। श्रीनिवास जी ने कहा, कुबेर का यह ऋण मैं नहीं, मेरे भक्त चुकाएंगे, लेकिन मैं उनसे कोई उपकार नहीं लूंगा। मैं अपनी कृपा से उन्हें धनवान बनाऊंगा। कलयुग में पृथ्वी पर मेरी पूजा धन, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण देवताओं के रूप में होगी। मेरे भक्त मुझसे धन, वैभव और ऐश्वर्य की मांग करने आएंगे। मेरी कृपा से उन्हें यह प्राप्त होगा। बदले में भक्तों से मैं दान प्राप्त करूंगा, जो चढ़ावे के रूप में होगा। मैं इस तरह आपका ऋण चुका दूंगा। कुबेर जी ने कहा, भगवान, कलयुग में मानव जाति धन के विषय में बहुत ही विश्वास के योग्य नहीं रहेगी। उन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करना क्या उचित होगा। तब श्रीनिवास जी बोले, शरीर त्यागने के बाद तिरुपति के तिरुमाला पर्वत पर बालाजी के नाम से लोग मेरी पूजा करेंगे। मेरे भक्ति की अटूट श्रद्धा होगी और मेरे आशीर्वाद से प्राप्त धन में मेरा हिस्सा रखेंगे। इस रिश्ते में न कोई दाता है न कोई याचक है। कुबेर कलयुग के आखिरी तक भगवान बालाजी धन, ऐश्वर्य और वैभव के देवता बने रहेंगे। मैं अपने भक्तों को धन से परिपूर्ण करूंगा तो मेरे भक्त दान से न केवल मेरे प्रति अपना ऋण उतारेंगे बल्कि मेरा ऋण उतारने में भी मदद करेंगे। इस तरह कलयुग की समाप्ति के बाद मैं आपका मूल धन लौटा दूंगा। कुबेर जी ने हरिद्वार भक्त और भगवान के बीच एक ऐसे रिश्ते की बात सुनकर उन्हें प्रणाम किया और धन का प्रबंध कर दिया। भगवान श्रीनिवास जी और कुबेर के बीच हुए समझौते के साक्षी स्वयं ब्रह्मा और शिव जी हैं। दोनों वृक्ष रूप में साक्षी बन गए। आज भी पुष्करणी के किनारे ब्रह्मा और शिव जी बरगद के पेड़ के रूप में साक्षी बनकर खड़े हैं। ऐसा कहा जाता है कि निर्माण कार्य के लिए स्थान बनाने के लिए इन दोनों पेड़ों को जब काटा जाने लगा तो इनमें से खून की धारा फूट फूट कर बहने लगी। पेड़ कटना बंद करके उसकी देवता की पूजा की तरह उन पेड़ों की पूजा हुई। श्रीनिवास जी और पद्मावती जी की शादी पूरे धूमधाम से हुई, जिसमें सभी देवगण पधारे। भक्त मंदिर में दान देकर भगवान पर चढ़ा ऋण उतार रहे हैं, जो कलयुग के अंत तक जारी रहेगा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय और तिरुपति बालाजी महाराज की जय, शालिग्राम महाराज की जय। और जो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करे उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा अनंत समय तक बनी रहे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से यह कार्य जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।